हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन का एक बेसिक सा इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये, जिसके अंदर जो इसकी मेन चीजें हैं वो आपके आ जाएगी। डीएनए डीएनए क्या होता है बेटा? जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। वो मटेरियल जिसके अंदर अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो, अपने कैरेक्टर्स वगैरह की इंफॉर्मेशन हो, अपने जीन्स प्रेजेंट हो। रेप्लिका का मतलब होता है आइडेंटिकल कॉपी। आइडेंटिकल कॉपी तो वो प्रोसेस जिससे एक डीएनए अपनी आइडेंटिकल कॉपी, सेम टू सेम कॉपी बनाता है, उसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है बेटा जी, वो प्रेजेंट होती है इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों में ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो इसमें ये प्रोसेस होती है एक साइटोप्लाज्म। यहाँ पर न्यूक्लियस तो होता नहीं है प्रोकैरियोट्स में, ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है। इस वजह से यहाँ पर जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोट में बेटा जी जो मेन डीएनए है, मेन डीएनए होता है वो कहां पर होता है? एट न्यूक्लियस। तो उसका जो रेप्लिकेशन है वो कहां पर मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर उसका डीएनए रेप्लिकेशन होगा। और ये कब होता है? ड्यूरिंग एस फेज, ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल, एस फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल जब डिवाइड करती है तो एक साइक्लिक फॉर्म चलती है जिसको सेल साइकिल अपन बोलते हैं। एस फेज उसके अंदर एक मिडिल फेज होती है। कोई भी सेल साइकिल है तो उसमें एक तो इंटरफेज होती है बेटा जी, और एक होती है एम फेज। एम फेज डिवीजन फेज को बोलते हैं, और जो इंटरफेज है उसमें सेल प्रिपरेशन करती है डिवीजन की। तो इसमें G1, S और G2 ये तीन फेज होती है। तो G1 और G2 के बीच की जो S फेज है, जो कि इंटरफेज की मिडिल फेज है, उसमें रेप्लिकेशन चलता है किसका? न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए का। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, प्लास्टिड का एग्जांपल है क्लोरोप्लास्ट। उसके अंदर जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन आपके माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में होगा। मेन डीएनए का रेप्लिकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल होगा, और ये कहां पर मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर। किसके केस में? यूकैरियोट के केस में। प्रोकैरियोट के केस में चाहे मेन डीएनए हो चाहे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हो, दोनों का रेप्लिकेशन कहां पर मिलता है? साइटोप्लाज्म में। और एक चीज का ये ध्यान रखिएगा, साइटोप्लाज्म में ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ये होता है जस्ट प्रायर टू फ्यूजन, प्रायर टू फ्यूजन। क्योंकि प्रोकैरियोट में G1 S G2 ये फेजेस नहीं होती, वहां पर ये सेल है और ये सेल डिवाइड होकर के दो सेल बनाती है, और ये प्रोसेस जो होती है इसको फ्यूजन बोला जाता है। तो बैक्टीरिया फ्यूजन से ठीक पहले अपने डीएनए को डबल करता है, और जिस प्रोसेस के करता है उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो फ्यूजन यहाँ पर एक डिवीजन का टाइप है, और फ्यूजन करने से ठीक पहले बैक्टीरिया अपने डीएनए को डबल कर लेता है। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस के अंदर जो बेटा जी मेन एंजाइम चाहिए होता है, उस मेन एंजाइम का नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम होता है उसका? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, शॉर्ट में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, DDP। और डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया स्ट्रैंड बनेगा डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, उसमें पहले 5 प्राइम एंड बनेगा और फिर बनेगा 3 प्राइम एंड, यानी शुरुआत 5 प्राइम एंड से होगी। अब डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस जिस साइड से स्टार्ट होती है, जैसे मान लीजिए डीएनए है और इसमें ये एक रीजन है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है, तो ये जो रीजन है इसको अपन बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन का मतलब होता है शुरुआत से, रेप्लिकेशन की शुरुआत वाला जो रीजन है उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ORI साइट अपन कहते हैं।
तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट होती है, वो सीक्वेंस होती है डीएनए की जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा, और इससे जितने बड़े डीएनए सेगमेंट का रेप्लिकेशन होता है उसको रेप्लिकॉन कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन का मतलब एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से जितने बड़े डीएनए सेगमेंट का रेप्लिकेशन होता है उसको रेप्लिकॉन बोला जाता है, या यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन अपन इसको बोलते हैं। ये वीडियो में आपके बहुत सारी चीजें जो है कवर हुई होगी, और आगे इस तरह के वीडियो और आपको देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जितने बच्चों के साथ शेयर कर सकते। बहुत सारे डाउट जो आपके बायो में आते हैं बहुत ही आसानी से यहाँ पे कवर होने, क्लियर होने वाले हैं, और डेफिनेटली आप नीट के एग्जाम में तो 80+ क्वेश्चन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करके आओगे। थैंक यू।